पिछली बार जब मैं उस भक्षानर का अंत कर रही थी तो उसका एक अंश बच गया था, पर इस बार मैं उसका एक कण तक नहीं बचने दूंगी। उसका इस तरह से अंत करूंगी। कामेश्वरी यक्षिणी एक लंबी आह भरते हुए फिर बोल पड़ती है। अगर उस काले साय ने कालगढ़ बनाने की तैयारी शुरू कर दी है तो अब हमें भी उसका अंत करने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। रज्जन भी कामेश्वरी यक्षिणी का साथ देते हुए बोल पड़ता है। कामेश्वरी बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें भी उस काले साय के अंत करने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब उसका अंत करने का वक्त आ गया है। डायना बीच में बोल पड़ती है, पर हम उस काले साय का अंत करेंगे कैसे? मैंने उसे देखा है, वो पहले से और भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। उससे लड़ना नामुमकिन है। कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, नामुमकिन जैसी कोई चीज नहीं है डायना, ये ब्रह्मांड का नियम है। जिस चीज का जन्म हुआ है उसका अंत भी एक न एक दिन होना निश्चित ही है। कामेश्वरी यक्षिणी आक्रोश के साथ कहती है, हमारे पास एक ऐसा हथियार है जिसकी मदद से हम उस काले साय का अंत कर सकते हैं। डायना फिर पूछ पड़ती है, कैसा हथियार? कामेश्वरी यक्षिणी डायना के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, वो हथियार तारा है। जैसे ही कामेश्वरी यक्षिणी तारा का नाम लेती है, सभी लोग तारा की तरफ देखने लग जाते हैं। कामेश्वरी यक्षिणी के मुंह से तारा का नाम सुनकर वर्चस्विनी के मन में वापस से खौफ जाग जाता है। उसकी आंखों में तारा की फिक्र साफ दिखाई दे रही थी, पर वो फिर भी चुप खड़ी हुई थी, किसी से कुछ नहीं कह रही थी। कामेश्वरी यक्षिणी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, उस काले साय का अंत करने के लिए हमें तारा की बची हुई दैवीय शक्तियों को जागृत करना होगा। कामेश्वरी यक्षिणी बारी बारी सबकी तरफ देखते हुए कहती है, तुम सबको तो कार्तिक पुजारी ने बता ही दिया होगा कि उस भक्षानर के अंश का अंत उस दिव्य शक्ति से होगा जो तारा की दैवीय शक्ति और एक यक्षिणी की शक्ति के मिलन से बनेगी। यामिनी हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ माँ, पुजारी जी ने हमें इस बारे में बताया था। कामेश्वरी यक्षिणी फिर बोल पड़ती है, तो बस फिर अब हमें तारा की बची हुई दैवीय शक्तियों को जागृत करने का कार्य शुरू कर देना चाहिए। वर्चस्विनी ने अपने सारे जज्बात अपने दिल के अंदर दबा कर रखे हुए थे, पर बार बार तारा का जिक्र हो रहा था, जिस कारण वो अपने मन पर काबू नहीं रख पाती है और अगले ही पल घबराहट के साथ बोल पड़ती है, क्या बिना मेरी तारा बेटी को बीच में लाए उस भक्षानर के अंश का अंत नहीं हो सकता है? वर्चस्विनी भावुक होते हुए कहती है, मेरी बेटी अपनी आंखें और आवाज तो वैसे ही खो चुकी है, वो बेचारी और कितना कुछ सहेगी। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी को मैं पूरी तरह खो ही दूं। कामेश्वरी यक्षिणी वर्चस्विनी को हौसला देते हुए कहती है, तारा को कुछ नहीं होगा वर्चस्विनी, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं हूं ना तारा के साथ, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। वर्चस्विनी तारा की चिंता करते हुए फिर बोल पड़ती है, पर वर्चस्विनी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही कामेश्वरी यक्षिणी फिर बोल पड़ती है, कुछ चीजें पहले से ही लिखी जा चुकी है वर्चस्विनी, तुम खुद सोचो, क्यों उस रात भक्षानर का अंश तारा की पूरी दैवीय शक्तियां नहीं ले पाया? क्यों उसकी कुछ दैवीय शक्तियां उसी के शरीर के अंदर शेष रह गई? सब लोग खामोशी रहते हैं, कुटिया के अंदर सन्नाटा छाया रहता है। कामेश्वरी यक्षिणी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए फिर बोल पड़ती है, क्योंकि नियति में ये पहले से ही लिखा जा चुका था। ये महादेव का इशारा है जिसे हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। वो खुद चाहते हैं उस भक्षानर का अंत तारा के हाथों हो। शायद तारा का जन्म इसीलिए हुआ है। कार्तिक पुजारी भी कामेश्वरी यक्षिणी का साथ देते हुए कहते हैं, आकाशवाणी में भी तारा का जिक्र ही किया गया था वर्चस्विनी बेटी। कामेश्वरी सही कह रही है, तारा का जन्म उस भक्षानर के अंश के अंत के लिए ही हुआ है। वर्चस्विनी अपने दिल पर पत्थर रखते हुए कहती है, अगर महादेव भी यही चाहते हैं तो मैं कौन होती हूँ उनके लिखे को बदलने वाली। आप लोग तारा की दैवीय शक्तियां जागृत कर सकते हो, मैं किसी को नहीं रोकूंगी। इतना कहकर वर्चस्विनी खुद चुप हो जाती है। वर्चस्विनी की ये बात कहते ही कामेश्वरी यक्षिणी तुरंत कार्तिक पुजारी के पास जाती है और उनसे बोल पड़ती है, पुजारी जी, आप शंखरस का ही इंतजार कर रहे थे ना? इसी वजह से आपने मुझे वो यज्ञ नहीं करने दिया था ना, जो मैं तारा की दैवीय शक्ति जागृत करने के लिए करना चाहती थी। कार्तिक पुजारी ने अपने हाथ में इस वक्त शंखरस पकड़कर ही रखा हुआ था। कार्तिक पुजारी शंखरस को देखते हुए कामेश्वरी यक्षिणी से कहते हैं, हाँ शंखरस तो आ गया है, पर कार्तिक पुजारी अपनी बात पूरी करते उससे पहले ही कामेश्वरी यक्षिणी हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ती है, तो फिर अब हमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए पुजारी जी। आप कल सुबह होते ही तारा को शंखरस पिला दीजिए, उसके बाद मैं अपना यज्ञ शुरू करूंगी, जिससे तारा की बची हुई दैवीय शक्ति जागृत होगी। कार्तिक पुजारी ना में अपना सिर हिलाते हुए कहते हैं, नहीं, मैं कल सुबह तारा को शंखरस ग्रहण नहीं करवा सकता हूँ। जैसे ही कार्तिक पुजारी ये बात बोलते हैं, सब लोग हैरानी के साथ कार्तिक पुजारी की तरफ देखने लग जाते हैं।
क्योंकि किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि कार्तिक पुजारी का जवाब ये होगा। कामेश्वरी यक्षिणी तुरंत कार्तिक पुजारी से पूछ पड़ती है, पर क्यों पुजारी जी, अब क्या परेशानी है? आप क्यों तारा को कल सुबह शंखरस ग्रहण नहीं करवा सकते हैं? कार्तिक पुजारी कामेश्वरी यक्षिणी के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, क्योंकि शंखरस तारा को ग्रहण कराने से पहले मुझे शंखरस को मंत्रों से अभिमंत्रित करना होगा। उसी के बाद शंखरस तारा को पिलाया जा सकता है। कामेश्वरी यक्षिणी फिर कार्तिक पुजारी से पूछ पड़ती है, और आपको शंखरस को मंत्रों से अभिमंत्रित करने में कितना वक्त लगेगा पुजारी जी? कार्तिक पुजारी कुछ सोचते हुए कहते हैं, मुझे 1 हफ्ते का वक्त तो लगेगा ही, क्योंकि सिर्फ एक मंत्र नहीं है, तकरीबन 1 लाख मंत्रों का जाप करना होगा मुझे, तब जाकर शंखरस मंत्रों से अभिमंत्रित होगा। युग अपनी दोनों भवें ऊपर उठाते हुए हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा आपने पुजारी जी? 1 लाख मंत्र? कार्तिक पुजारी हामी भरते हुए कहते हैं, हाँ युग, 1 लाख मंत्र, क्योंकि ये शंखरस है। इसे बनाना जितना मुश्किल है, उतना ही मुश्किल इसे मंत्रों से अभिमंत्रित करना है। अगर एक भी मंत्र यहाँ से वहां हुआ या उच्चारण गलत हुआ तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। शंखरस कभी मंत्रों से अभिमंत्रित नहीं हो पाएगा। कामेश्वरी यक्षिणी खोए हुए अंदाज में कहती है, 1 हफ्ता तो मुझे भी लगेगा यज्ञ को संपन्न करने के लिए। कार्तिक पुजारी हैरानी के साथ कामेश्वरी यक्षिणी से पूछते हैं, आप ऐसा कौन सा यज्ञ करने वाली हैं जिसके लिए आपको 1 हफ्ता लगेगा? जैसे कार्तिक पुजारी कामेश्वरी यक्षिणी से ये सवाल पूछते हैं, कामेश्वरी यक्षिणी कुछ घबरा से जाती है। उसके चेहरे पर एक घबराहट साफ नजर आ रही थी, जैसे वो कार्तिक पुजारी को बताना ही नहीं चाहती हो कि वो कौन सा यज्ञ करने की सोच रही थी। कार्तिक पुजारी कामेश्वरी यक्षिणी पर इस सवाल का जवाब पाने के लिए दबाव बनाते उससे पहले ही अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, 1 हफ्ते बाद तो पूर्णिमा भी आ जाएगी। युग फिर बीच में बोल पड़ता है, और पूर्णिमा की रात वो काला साया फिर कायर और कछुए को ग्रेवयार्ड कोठी भेजेगा बॉटल लेने के लिए। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि पहले हम 7 दिन पुजारी जी के शंखरस को मंत्रों से अभिमंत्रित करने का इंतजार करें और फिर 7 दिन कामेश्वरी जी के यज्ञ का पूरा होने का इंतजार करें। यामिनी भी युग का साथ देते हुए बोल पड़ती है, युग बाबू बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, हमारे पास इतना ज्यादा वक्त नहीं है। कार्तिक पुजारी कहते हैं, पर तारा को शंखरस पिलाने से पहले शंखरस को मंत्रों से अभिमंत्रित करना ही होगा। उसी के बाद शंखरस असर करेगा, वरना शंखरस का तारा के ऊपर कोई असर नहीं होगा। कामेश्वरी यक्षिणी भी बोल पड़ती है, और यज्ञ को पूर्ण होने में भी 1 हफ्ते का समय लगेगा ही, उससे पहले यज्ञ संपन्न नहीं हो पाएगा। जब कामेश्वरी यक्षिणी और कार्तिक पुजारी ये बात बोलते हैं तो सभी लोग खामोश हो जाते हैं। वो सब जानते थे कि वो मुश्किल में पड़ गए थे, उनके पास वक्त बहुत कम था और काम उससे ज्यादा। सब लोग सोच ही रहे थे कि तभी कामेश्वरी यक्षिणी के दिमाग में कुछ आता है और वो अगले ही पल हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ती है, एक उपाय है मेरे पास जिससे शंखरस मंत्रों से अभिमंत्रित भी हो जाएगा और यज्ञ पूर्ण भी हो जाएगा। यामिनी तुरंत कामेश्वरी यक्षिणी से पूछ पड़ती है, क्या उपाय है माँ आपके पास? कामेश्वरी यक्षिणी यामिनी के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, हम ये दोनों कार्य एक साथ प्रारंभ करेंगे। एक तरफ पुजारी जी शंखरस को मंत्रों से अभिमंत्रित करेंगे और दूसरी तरफ मैं तारा के साथ यज्ञ करूंगी। युग कामेश्वरी यक्षिणी से पूछता है, क्या ऐसा किया जा सकता है? 2 महत्वपूर्ण कार्य एक साथ किए जा सकते हैं? कामेश्वरी यक्षिणी युग के सवाल का कुछ जवाब देती उससे पहले ही कार्तिक पुजारी तुरंत बोल पड़ते हैं, हाँ युग, ऐसा किया जा सकता है। कर्मकांड में कहीं ये नहीं लिखा कि 2 कार्य एक साथ नहीं कर सकते, और वैसे भी यहाँ पर एक व्यक्ति कोई 2 कार्य नहीं कर रहा, बल्कि 2 व्यक्ति 2 कार्य कर रहे हैं, वो भी एक ही चीज की प्राप्ति के लिए, और वो चीज है तारा की बची हुई दैवीय शक्ति को जागृत करना। जैसे ही कार्तिक पुजारी ये बात बोलते हैं, कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, तो फिर बस तय रहा पुजारी जी, सुबह होते ही हम दोनों अपने अपने कार्य में लग जाएंगे। यामिनी कामेश्वरी यक्षिणी से कहती है, माँ आप जो भी करें एक बात को ध्यान में रखकर करें कि हमारे पास बस पूर्णिमा तक का ही वक्त है। पूर्णिमा की रात आने से पहले हमें कैसे भी करके तारा की शक्तियां जागृत करनी ही होगी। कामेश्वरी यक्षिणी यामिनी से कहती है, मैं पूर्णिमा आने से पहले पहले ही तारा की शक्तियां जरूर जागृत कर लूंगी। यामिनी बेटी, अपनी माँ पर भरोसा रखो। बिंदु घबराते हुए बीच में बोल पड़ती है, कामेश्वरी जी, आप और पुजारी जी मिलकर तारा की शक्तियां तो जागृत कर लेंगे, पर मेरे कायर और कछुए का क्या? अभिमन्यु बिंदु के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, उसकी चिंता तुम मत करो बिंदु। इस 1 हफ्ते में जब तक कामेश्वरी जी और पुजारी जी तारा की शक्ति जागृत करने का काम करेंगे, उस 1 हफ्ते में हम लोग उस वशीकरण का तोड़ ढूंढेंगे जो उस काले साए ने हमारे दोस्त कायर और कछुए पर किया है, ताकि इस बार जब वो दोनों पूर्णिमा की रात ग्रेवयार्ड कोठी बॉटल लेने के लिए आए तो हम उन्हें काले साए के वश से बाहर निकाल ले। युग अभिमन्यु से कहता है, पर अभिमन्यु,
हम वो वशीकरण तोड़ेंगे कैसे? डायना तुरंत युग के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, वशीकरण तोड़ने की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो युग। मुझे कई सारे वशीकरण के बारे में पता है। उन्हीं में से एक वशीकरण उस काले साए ने कायर और कछुए पर किया होगा। मैं उस वशीकरण के बारे में पता लगाऊंगी और उसे छोड़ दूंगी। चैटर्जी कहता है, पहले हम सब अलग अलग थे, इसलिए वो काला साया हमसे ज्यादा ताकतवर था, पर अब हम एक टीम की तरह काम करेंगे और उस काले साए को उसके अंत तक पहुंचाएंगे। रज्जन बीच में बोल पड़ता है, मुझे भी तुम लोगों की मदद करनी है। मैं किस तरह से तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ, बताओ मुझे। रज्जन से कोई कुछ कहता उससे पहले कामेश्वरी यक्षिणी गुस्से के साथ बोल पड़ती है, हमें तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है रज्जन। रज्जन कुछ मायूसी के साथ कहता है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो कामेश्वरी? मैं भी उस काले साए का अंत करने में तुम सबकी मदद करना चाहता हूँ। कामेश्वरी यक्षिणी अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहती है, पर हमें तेरी किसी मदद की कोई जरूरत नहीं है। रज्जन पलट कर कहता है, तो क्या फिर मैं ये समझूं कि तुमने अभी तक मुझे माफ नहीं किया? कामेश्वरी यक्षिणी तुरंत पलट कर कहती है, माफ तो मैं तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं करूंगी रज्जन। तूने एक माँ को उसकी औलाद से दूर किया था और उसकी कोई माफी नहीं है। कामेश्वरी यक्षिणी का ये जवाब सुनकर रज्जन शर्म से अपना सिर नीचे झुका लेता है। मामला और ज्यादा गर्म होता उससे पहले कार्तिक पुजारी रज्जन से कहते हैं, तुम्हें इस तरह मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है रज्जन। तुम्हारे लिए भी मेरे पास एक कार्य है जो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। कार्तिक पुजारी की बात सुनकर रज्जन के चेहरे पर एक चमक आ जाती है और वो अगले ही पल हड़बड़ाहट के साथ कार्तिक पुजारी से पूछ पड़ता है, क्या कार्य है मेरे लिए पुजारी जी? कहिए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं बस आप सबके किसी भी तरह काम आना चाहता हूँ। कार्तिक पुजारी रज्जन को उसका कार्य सौंपते हुए कहते हैं, तुम्हारा कार्य ये रहेगा कि जिस वक्त मैं शंखरस को मंत्रों से अभिमंत्रित करूंगा और कामेश्वरी यज्ञ करेगी, उस वक्त तुम्हें ये देखना है कि कोई भी इन दो कार्यों में बाधा न डाले। कार्तिक पुजारी अपनी बात पूरी करते हुए युग की तरफ देखते हुए कहते हैं, अगर कोई बाधा डाले तो तुम्हें उसे रोकना होगा, चाहे वो भक्षानर का अंश हो या फिर भक्षानर का वंशज। कार्तिक पुजारी की ये बात सुनकर युग को गुस्सा आने लग जाता है और गुस्से में उसकी कलाई पर जो ट्रायंगल के अंदर आंख का निशान बना हुआ था वो हल्की सी पीली रोशनी में चमकने लग जाता है। उसे इस निशान में जलन होने लग जाती है, पर जैसे तैसे करके वो अपने गुस्से पर काबू कर लेता है और गुस्से पर काबू पाते ही वो निशान वापस से नॉर्मल हो जाता है। पर कार्तिक पुजारी की बात सुनकर युग इतना तो समझ ही जाता है कि उनके दिल में अभी भी उसके लिए जरा सी भी हमदर्दी नहीं थी। वो उसे बुरा ही समझते थे। रज्जन उत्साहित होते हुए कहता है, जैसी आपकी आज्ञा पुजारी जी। मैं आपको वचन देता हूँ, आपके और कामेश्वरी के इस कार्य में मैं किसी को भी दुविधा उत्पन्न नहीं करने दूंगा। कामेश्वरी यक्षिणी तारा के पास जाकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, तारा बेटी, तुम जाकर सो जाओ, कुछ देर आराम कर लो, क्योंकि फिर कल सुबह से ही तुम्हें बहुत काम करना है। एक ऐसा काम जो सिर्फ तुम ही कर सकती हो। उसके बाद तुम्हें आराम करने का मौका मिले या न मिले कुछ कह नहीं सकते। वर्चस्विनी तुरंत तारा के पास जाती है और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, हाँ तारा बेटी, तुम चलो मेरे साथ। मैं खुद आज की रात तुम्हें लोरी गाकर सुलाऊंगी। इतना कहकर वर्चस्विनी तारा का हाथ पकड़कर उसे दूसरे कमरे में ले जाने लग जाती है। कामेश्वरी यक्षिणी अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहती है, मैं भी चलती हूँ। यामिनी तुरंत कामेश्वरी यक्षिणी से पूछ पड़ती है, आप कहाँ जा रही है माँ? कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, कल सुबह हम जो यज्ञ करने जा रहे हैं उस यज्ञ की तैयारी करने के लिए। यामिनी तुरंत कामेश्वरी यक्षिणी से पूछती है, आप ऐसा कौन सा यज्ञ करने जा रही हैं माँ तारा के साथ? कार्तिक पुजारी भी यामिनी के पीछे पीछे ही कामेश्वरी यक्षिणी से पूछ पड़ते हैं, हाँ कामेश्वरी, ऐसा कौन सा यज्ञ है जिसको संपूर्ण करने के लिए आपको 7 दिन लगेंगे? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।